गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट 2 में लेवल 2 के ऊपर ये 28 क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप बीट्स with the first overtone of a closed organ pipe with a beat frequency 2.2 हर्ट्ज। भाई पहली ओवरटोन किसकी? तो ओपन ऑर्गन पाइप की। पहली ओवरटोन किसकी? तो क्लोज ऑर्गन पाइप के साथ क्या इतने बीट फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हो रहा है? साउंडेड किया जाता है। अच्छा, अब आगे कह रहा है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज 110 हर्ट्ज। फाइंड लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। और आपको दिया गया है क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप के लिए हमारे पास ये चार ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन नंबर बी क्या है बच्चों? सही है। चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे ये बी ऑप्शन आपका सही हुआ। देखते हैं हम। सॉल्यूशन देखें। लेट लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इस क्वेश्चन में मान लिया जाए क्लोज ऑर्गन पाइप का लेंथ क्या है? तो लेट लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप is LC and that of open organ pipe is LO, है ना। अब देखते हैं बच्चों, गिवन आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसका? तो क्लोज का। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का, क्लोज्ड पाइप, है ना। क्या होगा बच्चों? तो ये होता है क्या? V/4LC। ये होता है ना बच्चों, क्लोज ऑर्गन पाइप का हमारे पास ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है। तो मान लिया जाए क्या है ये? एफ नॉट है किसका? क्लोज का। अच्छा, अब देखते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला तो हम जानते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप का होता है V/2। लेंथ अगर वो है V/2LO, और इसको हमने ले लिया क्या? F नॉट, और ये क्या हो गया? ओपन हो गया। ठीक है बच्चों। अब आपके क्वेश्चन में दिया गया है गिवन कि भाई दोनों को फर्स्ट ओवरटोन के साथ इनको वाइब्रेट किया जाता है। अच्छा, होता क्या है? क्लोज ऑर्गन पाइप में केवल ऑड हार्मोनिक होते हैं, तो पहला ओवरटोन में फ्रीक्वेंसी 3F0C हो जाएगा, और हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप में सारे हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं, तो पहला ओवरटोन क्या हो जाएगा? 2F0 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको दिया गया है कि दोनों को साथ में जब बजाते हैं, साउंड करते हैं, तो क्या होगा? 3/V/4LC माइनस 2/2L0। भाई पहले ओवरटोन हो गया किसका? ओपन ऑर्गन पाइप का, और ये पहला ओवरटोन किसका हो गया? क्लोज ऑर्गन पाइप का। और दोनों को साथ में साउंडेड किया जाता है बीट्स की, कह रहा है ना, बीट्स साउंड टुगेदर, अर्थात कि साउंडेड टुगेदर। तो कितनी बीट प्रोड्यूस होती है यहाँ पे? तो ये प्रोड्यूस होती है बच्चों 2.2 हर्ट्ज। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखेंगे, ये पहले हो सकता है और ये बाद में हो सकता है, तो उसके अनुसार आपका लेंथ क्या होगा? यहाँ एडजस्ट हो सकता है। तो मान लो इसको हमने पहले लिया और इसको बाद में लिया, अर्थात कि पहले ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्लोज की हमने ज्यादा रखी इसकी तुलना में। अच्छा, अब हमारे पास, या इसको ब्रेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों? प्लस माइनस
है ना, लिख सकते हैं ना। ये जैसे मैंने माइनस ले लिया तो वो हमारा ऑर्डर अपने आप तैयार हो जाएगा इसके साथ। तो हमारे पास दिया गया है कि इनको एक साथ में हम साउंड करते हैं तो हमारे पास इतनी बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो सकती है प्लस माइनस के रूप में। अच्छा, अब आपको दिया है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज ऑर्गन पाइप का कितना है, 110 हर्ट्ज दिया हुआ है ना। इसका अर्थ है कि V बाई 4LC की वैल्यू आपको 110 दिया हुआ है, तो लिखा जा सकता है 3 इंटू 110 माइनस 2। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको पता है, लास्ट में रख लेंगे 2 इंटू एल नॉट प्लस माइनस 2.2। अच्छा, ये क्या लिखा जा सकता है, 330 लिखा जा सकता है ना बच्चों, है ना। अच्छा, 2 से 2 गया और ये हो गया क्या बच्चों, ये भी वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 है, बाई एल नॉट है, और ये प्लस माइनस 2.2 है बच्चों। अब यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ओपन ऑर्गन पाइप का लेंथ कैसे मिलेगा, तो इसको इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 330 प्लस माइनस 2.2, और ये हो जाएगा क्या बच्चों, ये हो जाएगा 330 अपॉन एल नॉट। तो इस तरीके से हमारी एल नॉट अर्थात की ओपन ऑर्गन पाइप की वैल्यू दो दो वैल्यू आपके पास मिली, क्या मिली, ऐसे मिली, क्या मिली, ओपन ऑर्गन पाइप का लेंथ तो 330 प्लस माइनस 2.2। अच्छा, माइनस लेंगे तो लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप ओपन का एक से ज्यादा आएगा, अब प्लस लेंगे तो एक से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसका आंसर मैच करें तो इसका आंसर मैच होके होता है कितना बच्चों, ये आता है कितना, दिया गया है, तो इसको अगर सॉल्व कर ले, है ना, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने पे आता है ऑन सॉल्विंग हमें मिलता है क्या, ओपन ऑर्गन पाइप का लेंथ एक बार मिला क्या, 330 डिवाइडेड बाई 330 प्लस 2.2, या क्या मिला 330 डिवाइडेड बाई 330 माइनस 2.2। अच्छा, ये वैल्यू क्या देगी, 1 पॉइंट, इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर के बाद सॉल्व करने के बाद ये आता है बच्चों कितना, 1.0067 सेंटीमीटर, और या आता है कितना, तो सॉल्व किया तो इसके बाद दिया गया है आंसर आपको 0.9937 है ना। ऐसे भी आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा है, तो हमारे पास दिख रहे हैं आप, ये वैल्यू क्या मिलेगी, उल्टा लिख दिया मैंने, ये वैल्यू क्या मिलेगी, पॉइंट, या यहीं तक हम इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर। एक वैल्यू 1.0067 मिलेगी और एक वैल्यू क्या मिलेगी, तो सॉल्व करके देख लेंगे आप, 0, है ना, क्या दिया गया है अगला आंसर, अगला आंसर आप लोग को दिया है 0.9937 मीटर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करके देखिएगा, आपका आंसर इस प्रकार से आएगा, है ना। तो चलिए बच्चों, और क्वेश्चन हम करते हैं इस टेस्ट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहां एक चीज थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आपको यहाँ पे थोड़ा से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये चीज कैसे लिख दिया, आपके क्वेश्चन में दिया गया है ना बच्चों कि क्लोज ऑर्गन पाइप का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है V/4LC ये कितना है, तो 1110 हर्ट्ज ये दिया गया है, आपके क्वेश्चन में ये चीज दिया गया है, इसलिए इसके जगह पे ये हमने रख दिया, और उसके बाद ये अपने आप ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। तो चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं इस टेस्ट के ऊपर।